हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्रोनियम टैग्स के बारे में, कैसे क्यों यूज़ करते हैं और ये एक्रोनियम टैग क्या है। ये टैग भी एब्रीविएशन की तरह काम करता है। एब्रीविएशन मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं कि एब्रीविएशन क्या है। तो आज हम बात करते हैं एक्रोनियम टैग की। एक्रोनियम टैग पहले यूज़ किया जाता था, अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर राइट किया है HTML पेज का। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ P, और इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। और अब इसमें मैं कुछ टेक्स्ट राइट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, माय नेम इज़ AK। तो ये मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, इसको वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये पैराग्राफ हमारे पास इस तरह शो हो गया। तो अब मैं ये टैग यूज़ करूँगा, एक्रोनियम टैग। तो यहाँ पे मैं वो यूज़ कर लूँगा AK से पहले। तो यहाँ पे मैं एक्रोनियम लिख देता हूँ और इसको यहाँ पे फिर क्लोज भी कर लेता हूँ। CRONYM। तो ये मैंने ये टैग यूज़ कर लिया। अब इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ जिस तरह मैंने एब्रीविएशन के टैग में दिया था, और इसमें जो मैं इसको देना चाहता हूँ यानी कि इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ AK का। तो मैं यहाँ पे असद खान लिख देता हूँ, AK से असद खान। तो ये असद खान का AK शॉर्ट फॉर्म है। तो अभी इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं जैसे ही माउस लाऊंगा तो ये नीचे आपको असद खान शो हो रहा है। तो इसको इस तरह कुछ यूज़ कर सकते हैं एक्रोनियम टैग को। तो ये था आज का लेक्चर हमारा एक्रोनियम टैग का। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा ये। ओके, अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी चीज़ की समझ ना आई हो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू like and subscribe our channel and share the video.